और दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, खुश हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको वैदिक ज्योतिष के ऊपर प्रमाणिक व अनुसंधान पर आधारित सामग्री समय समय पर प्राप्त होती रहे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में कर्क राशि होती है, यानी जिस भाव में 4 अंक लिखा होता है, जातक को उस भाव का सुख व खुशी बहुत बड़े स्तर पर अपने जीवन में प्राप्त होती है, बशर्ते उस भाव पर, उस राशि पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो। जैसे जो चंद्र के दुश्मन ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु आदि का प्रभाव ना हो, और उस घर में कोई नीच आदि ग्रह की दृष्टि व कोई नीच का ग्रह उस भाव में ना हो। मंगल ही नीच का होता है, मंगल उस घर में ना हो, ना ही उसकी दृष्टि हो, ना ही किसी अशुभ ग्रह की, जो चंद्रमा के दुश्मन है, शनि, राहु, केतु वगैरह की दृष्टि व युक्ति हो, तो जातक को उस भाव से बहुत अधिक खुशी व लाभ प्राप्त होता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर पहले भाव में कर्क राशि हो, पहले भाव में कर्क राशि हो और अशुभ प्रभावों से रहित हो, मैं बार बार बता रहा हूं कि अशुभ प्रभाव नहीं होने चाहिए, तो पहला भाव जन्म का भाव है। जातक का रूप रंग बहुत अच्छा होगा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, जातक का व्यक्तित्व उत्तम होगा, उसकी हैसियत समाज में बहुत बड़ी होगी। प्रथम भाव है जो कुंडली का लगन भाव, मकान की 4 दीवारी का है। जातक के मकान की अच्छी और सुंदर 4 दीवारी होगी। जातक परोपकारी होगा, सबसे अच्छा व्यवहार करने वाला होगा। उम्र का प्रथम भाग बहुत अच्छा बीतेगा, क्योंकि पहला भाव प्रथम भाग का है उम्र के। जातक का प्रारब्ध अच्छा होगा, यानी जातक अच्छी किस्मत लेकर इस दुनिया में आएगा। पूर्व दिशा का मकान जातक के लिए बहुत शुभ रहेगा। लगन है, धन को भी दर्शाता है। जातक धनी होगा, धन के कारण उसका कोई काम नहीं रुकेगा, और सर पर लगने वाली चोटों से ये बचाव करेगा अगर प्रथम भाव में कर्क राशि हो और अशुभ प्रभाव इस पर ना पड़ते हो। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। अगर दूसरे भाव में कर्क राशि हो तो भाई दूसरा भाव अच्छे भोजन का होता है। जातक को अच्छा भोजन मिलेगा खाने के लिए, अच्छे भोजन का शौकीन होगा और अच्छा भोजन उसे प्राप्त भी होता रहेगा। मुख उसका बहुत शोभा युक्त होगा, बहुत अच्छे मुख वाला होगा, सुंदर होगा, प्रतिष्ठित होगा, बहुत प्रसिद्ध होगा समाज में। संचित धन बहुत होगा उसके पास, यानी तिजोरी का धन, सोना आदि बहुत होगा। जो दूसरा भाव होता है वो प्रथम आयु का जो ज्ञान होता है, यानी शुरू में जो विद्या होती है, 5वीं 6वीं तक की जो विद्या होती है, उसको दर्शाता है। तो जो प्राथमिक आयु की विद्या होगी बहुत सुंदर होगी, बहुत अच्छी होगी। अगर जातक गांव वगैरह में रहता होगा तो खेती युक्त जमीन अच्छी होगी जातक के पास। जातक की वाणी बहुत प्रभावशाली होगी, उसको पता होगा कि किसके साथ किस तरह की वाणी बोलनी है, किसके साथ किस तरह का बर्ताव करना है। दूसरा भाव कुमार अवस्था का होता है, तो कुमार अवस्था में जब जातक जवान होगा तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होगी, बहुत अच्छा रूप रंग होगा उसका। संगीत में जातक की रुचि होगी, अच्छा संगीत सुनना पसंद करेगा, या गायक भी हो सकता है, अच्छा गाना गा सकता है।
परिवार का ध्यान रखकर जातक को खुशी मिलेगी, यानी अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखेगा और अपने परिवार में, अपने कुल में आदरणीय होगा। भाई, दूसरे घर में अशुभ ग्रहों की दृष्टि व युक्ति नहीं होनी चाहिए। अब तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरे भाव में कर्क राशि हो तो जातक अपने परिश्रम से बहुत धन कमाता है, बली होता है जातक, बहुत बल होता है उसमें, पराक्रमी होता है, निर्भय होता है, जल्दी से किसी से डरता नहीं है, अपनी जिम्मेवारी को बहुत अच्छे ढंग से निभाता है। हालांकि तीसरे घर में कर्क राशि है, इसको सॉफ्ट राशि माना गया है, पर फिर भी जातक निर्भय होता है, जल्दी से किसी से डरता नहीं है, अपना फर्ज निभाता है, चाहे कितनी भी दिक्कतों का सामना करना पड़े अपना फर्ज निभाता है। दूसरों की पूर्ण रूप से सहायता करके इसको बहुत खुशी प्राप्त होती है। तीसरे घर में कर्क राशि हो तो चोरी से बचाव होता है जातक का, चोरी होते होते बच जाती है। जातक की अच्छे लोगों से मित्रता होती है, बड़े लोगों से मित्रता होती है। जातक क्रिएटिव होता है, यानी अगर लेखक हो तो बहुत अच्छा लिखता है, मीडिया के क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है, जैसे टीवी वगैरह में जो इंटरव्यू लेते हैं एंकर होते हैं उस क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है, सेल्स लाइन में बहुत तरक्की करता है। इसके भाई बहन बहुत तरक्की करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होती है। छोटी यात्राएं जातक अपने जीवन में बहुत करता है और उनसे लाभ भी प्राप्त करता है, और छोटी जो हवाई यात्राएं भी जातक बहुत करता है। मकान अंदर से बहुत सुंदर होता है जातक का, आंखों की पलकें अच्छी होती है, सुंदर होती है, शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है बहुत अच्छा होता है, इसलिए जल्दी से इसको थकान महसूस नहीं होती। मगर शर्त वही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि तीसरे भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव व दृष्टि वगैरह नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया है। अब आते हैं फोर्थ हाउस पर, चौथे घर पर। चौथे घर में कर्क राशि हो, भाई जातक की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जातक किसी कार्य का विचार बाद में करता है, वो कार्य उसका पहले ही पूरा हो जाता है। जातक को हृदय की बीमारियों से बचाती है कर्क राशि अगर चौथे भाव में हो। जातक का मन शांत रहता है, शांत चित्त वाला होता है, थोड़ी सर्द तसीर होती है, सर्दी थोड़ी ज्यादा लगती है, थोड़ी सर्द तसीर होती है। माता खुश रहती है जातक से, और माता के आशीर्वाद से जातक अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है। अगर गांव वगैरह में जातक रहता हो तो दूध देने वाले पशु बहुत होते हैं जातक के पास, अच्छा घर होता है जातक के पास, जमीन जायदाद अच्छी होती है, जातक को नींद अच्छी आती है, यानी बहुत सुंदर नींद आती है जातक को। और जातक को जो शुभ समाचार प्राप्त होते हैं वो सूर्य ढलने के बाद प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो चौथा घर है वो सूर्य ढलने के बाद का है। जो शुभ समाचार प्राप्त होते हैं वो सूर्य ढलने के बाद प्राप्त होते हैं। उत्तम वाहन का सुख प्राप्त होता है, सुखी जीवन होता है जातक का। शर्त वही है कि चौथे भाव पर अशुभ प्रभाव नहीं होने चाहिए, नीच आदि का ग्रह नहीं होना चाहिए, दृष्टि अशुभ ग्रहों की, चंद्रमा के दुश्मन ग्रहों की नहीं होनी चाहिए। चंद्रमा वैसे किसी ग्रह को अपना दुश्मन नहीं मानता, लेकिन जो ग्रह चंद्रमा को दुश्मन मानते हैं, जैसे शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, इन पर इनका प्रभाव चौथे घर पर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं पांचवें घर की। पांचवें घर पे अगर कर्क राशि हो तो भाई जातक की जो विचार शक्ति होती है बहुत उत्तम होती है, तर्क शक्ति बहुत उत्तम होती है, संतान बहुत तरक्की करती है। पंचम भाव में कर्क राशि पेट में होने वाले रोगों से जातक का बचाव करती है। जातक का मकान रोशनी वाला होता है और हवादार होता है, और जातक अच्छी कमाई करता है, विद्वान होता है, अपनी विद्या के कारण अच्छी कमाई भी करता है
और अपनी विद्या के कारण समाज में प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है, बहुत तरक्की करता है, मन का सच्चा होता है, ईमानदार होता है। जातक प्रेम संबंध हो तो उसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, शादी में तब्दील हो जाते हैं। लॉटरी वगैरह से अच्छा लाभ प्राप्त करता है और अचानक धन लाभ भी जातक को होता है, मगर पंचम भाव में शुभ युक्ति दृष्टि वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो इन जो मैंने बताया है इन फलादेश में थोड़ी कमी आ जाएगी। अब छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव में कर्क राशि हो तो भाई छठे भाव में कर्क राशि हो और छठा भाव शुभ युक्त हो, चाहे शुभ युक्त ना भी हो मगर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जो ग्रह चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, शनि राहु केतु वगैरह, उनकी दृष्टि युक्ति वगैरह नहीं होनी चाहिए। नीच आदि का ग्रह व दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो जीवन में अड़चने नहीं आती जातक को, उसके सभी कार्य बिना अड़चनों के पूरे हो जाते हैं। कठिनाइयां नहीं आती, शत्रु का नाश अपने आप हो जाता है। कोई इससे शत्रुता कर ले, उसका समझ लो खराब समय शुरू हो गया, उसका नाश होना शुरू हो जाएगा। दूसरी जाति के व्यक्तियों से इसको बहुत लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि छठा भाव दूसरी जाति का होता है। जिस जाति का जातक होता है उससे जो दूसरी जाति के लोग होते हैं उससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। जातक को कभी अपने जीवन में ऋण वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर लेना भी पड़ता है तो अच्छे कार्य के लिए लेता है और ऋण उतारने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। रोगों से लड़ने की शक्ति अच्छी होती है, नौकरी अच्छी मिलती है। जातक कई बार गलत कार्य भी कर देता है, हो जाते हैं, सभी से हो जाते हैं कई बार गलत कार्य जाने अनजाने में। लेकिन छठे भाव में कर्क राशि हो तो जातक को अपमान से बचाती है, चोट से बचाती है, एक्सीडेंट से बचाती है। चोरी जल्दी जल्दी नहीं होती जातक के घर में। और अगर विपरीत राजयोग बन रहा हो, यानी छठे 8वें 12वें घर का मालिक छठे घर में हो तो उसकी शक्ति में बहुत इजाफा हो जाता है, उसकी शक्ति बहुत पावरफुल हो जाती है। अब बात करते हैं 7वें घर में अगर कर्क राशि हो। देखिए 7वें घर में कर्क राशि हो और अशुभ प्रभावों इस पर ना पड़ रहे हो तो जातक का जो जीवन साथी होता है बहुत अच्छा होता है। जातक की वीर्य शक्ति बहुत अच्छी होती है। जो 7वां भाव है उसको मैदानी संसार का घर कहा गया है, यानी जातक के पास काम शक्ति भी अच्छी होती है और संपत्ति भी अच्छी होती है। अगर कर्क राशि शुभ प्रभाव में हो, पुत्रवान होता है, पौत्रवान होता है, बहनों से अच्छे संबंध होते हैं, दूरदर्शी होता है जातक, आने वाली घटनाओं का अंदाजा उसको पहले ही लग जाता है। पूर्व जन्म का भाग्य बहुत अच्छा होता है, पूर्व जन्म के भाग्यों से इस जन्म में अच्छे भोग भोगता है। प्रेम विवाह अगर करवाना चाहे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती। कोर्ट कचहरी में भी जातक को जीत प्राप्त होती है, कोर्ट कचहरी में भी विजय उसका साथ देती है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में कर्क राशि हो, अशुभ प्रभाव ना हो तो भाई जातक को मुसीबतों से बचाती है। मुसीबत आते आते टल जाती है। जातक की आयु अच्छी होती है, अच्छी जगह पर जातक का मकान होता है, रोगों में कमी करती है ये राशि, अच्छी मृत्यु देती है जातक को, यानी मृत्यु का समय अच्छा पाने वाला होता है जातक। अचानक धन लाभ होता है जातक को। जातक की गूढ़ विद्याओं में रुचि होती है, जैसे फिलोसफी होगी, साइकोलॉजी होगी, ज्योतिष हो गया, इन चीजों में रुचि होती है। अगर रिसर्च की लाइन में हो तो बड़े बड़े आविष्कार कर देता है, और फैक्ट्री वगैरह में जहाँ भी काम करता हो तो उसके काम करने का ढंग अलग ही होता है और दूसरे लोग इसके पद चिन्हों के ऊपर चलते हैं। विदेश यात्रा का अच्छा योग बनाती है कर्क राशि अगर अष्टम भाव में हो। पति पत्नी की वाणी का भाव होता है अष्टम, तो पति स्त्री के घर में कर्क राशि अष्टम भाव में हो तो पति की वाणी अच्छी होगी, पुरुष के घर में हो तो उसकी पत्नी की वाणी अच्छी होगी।
अब आते हैं नौवें घर में। नौवें घर में अशुभ प्रभावों से रहित कर्क राशि हो तो भाई जातक बहुत भाग्यवान होता है। अगर भाग्य ही अच्छा है तो सब कुछ अच्छा, बहुत परोपकारी होता है, सुखी जीवन बीतता है, उम्र बहुत अच्छी बीतती है, इच्छा शक्ति बहुत उत्तम होती है और इच्छा शक्ति के कारण अपने लक्ष्य को जातक प्राप्त कर लेता है, कितना भी कठिन लक्ष्य क्यों ना हो। घर का जो पूजा स्थल होता है वो अच्छा होता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद अच्छा मिलता है, पिता से अच्छे संबंध होता है। नवा घर लंबी यात्राओं का होता है, लंबी यात्राएं जातक के लिए सुखी व आर्थिक रूप से इसकी वृद्धि करने वाली होती हैं। धनी होता है जातक, पुत्र के सुख से युक्त होता है जातक अगर नवे भाव में कर्क राशि अशुभ प्रभावों से रहित हो। अब बात करते हैं 10वें घर की। 10वें घर में कर्क राशि हो भाई, अशुभ प्रभाव ना हो तो क्या कहना। कार्य क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त करता है, बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है, अपने जीवन में हाई लेवल पर पहुंच जाता है। सरकारी नौकरी करता हो तो बहुत अच्छे पद पर पहुंच जाता है और इसके जो कुलीग होते हैं वो इसका पूरा साथ देते हैं, इसके रास्ते में अड़चन नहीं बनते। आजीविका बहुत अच्छी होती है जातक की। जातक के पिता की आर्थिक स्थिति, पिता के पास अच्छा धन होता है। 10वें घर में कर्क राशि जातक को श्वास रोग और खांसी से बचाव करती है, यानी बड़ा श्वास रोग छोटे में तब्दील हो जाता है। जातक यशस्वी होता है, होशियार होता है, उसको पता होता है कि दुनिया में कैसे जीना है। चालाकी होती है, चालाकी का मतलब ये नहीं कि दूसरे को पता चल जाए कि जातक चालाकी कर रहा है, वो तो बेवकूफ हो गया। इस तरह का बिहेवियर करेगा कि कार्य भी सिद्ध कर लेगा और दूसरे को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ ये चालाकी कर गया। दूसरों को अगर जरूरत पड़े तो धोखा भी दे सकता है इस तरह का जातक, अगर जरूरत पड़ती है तो ये भी अच्छी बात है क्योंकि कलयुग चल रहा है। जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करता है। राज्य कृपा यानी सरकार की कृपा जातक पर बनी रहती है। सरकारी टेंडर वगैरह अगर लेना चाहता हो तो वो भी मिल जाते हैं और सरकारी धन भी प्राप्त हो जाता है। अगर कोई सरकारी की तरफ से काम करना चाहता हो या राजनीति में जाना चाहता हो, राजनीति में भी अच्छा पद प्राप्त कर लेता है अगर 10वें भाव में कर्क राशि हो। अब 11वें भाव में आते हैं। 11वें भाव में कर्क राशि हो, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि अशुभ प्रभावों से रहित हो तो आय बहुत अच्छी होती है, आमदनी बहुत अच्छी होती है, शुभ अवसर बहुत आते हैं इसकी लाइफ में। बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं आगे बढ़ने वाले और वो ये सभी अवसरों का पूरा फायदा उठाता है अपने जीवन में। इसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि जीवन में इसको ऊंचाइयों पर ले जाती है। बड़े भाई बहनों इसके अच्छी तरक्की करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। ससुराल से भी अच्छा लाभ प्राप्त करता देखा गया जातक जिसके 11वें भाव में कर्क राशि हो। रिश्तेदारों से भी धन मिल जाता है अगर उसको जरूरत हो, अगर 11वें भाव में कर्क राशि हो। अब आते हैं 12वें भाव पर, सबसे आखिर वाला भाव है 12वां भाव। जीवन में अच्छा भोग भोगता है भाई, भोग का भाव है 12वां। काल पुरुष के हिसाब से शुक्र का उच्च का भाव है 12वां, यानी पति पत्नी से अच्छा सुख भोगेगा। स्त्री होगी तो पति का अच्छा सुख होगा, पुरुष होगा तो पत्नी का अच्छा सुख होगा। पैरों की चोट और आंखों की चोट से बचाव करेगी कर्क राशि अगर शुभ प्रभावों में ना हो। पैरों की चोट, आंखों की चोट लगते लगते बच जाएगी। जातक अच्छे स्वप्न देखेगा और स्वप्न पूरे भी होंगे उसके। घर में चहल पहल का माहौल बना रहेगा। पड़ोसी उसकी मदद करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो पड़ोसी उसकी मदद करेंगे और बड़े लोगों का, विद्वान लोगों का, गुरुजनों का आशीर्वाद इसको बहुत फलेगा।
उनके आशीर्वाद से ये बहुत तरक्की करेगा। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सब कुछ पाने के बाद अपने जीवन के जब अंतिम चरण आ जाएगा, तब ये परमात्मा की ओर, अच्छे कार्य की ओर इसका ध्यान चला जाएगा, यानी कि जिस लोक में भी अच्छा सुख देखेगा और परलोक को भी सुधार देगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि हर घर में कर्क राशि अगर अशुभ प्रभाव ना हो तो क्या फल देती है। आपने अपना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।